दोस्तों, मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा। रात का सफ़र। रात के सफ़र की कहानी सुनाता हूँ मैं आज आपको। बहुत से लोग रात का सफ़र करते हैं, मगर कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जिन्हें याद करके बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा ही ये सफ़र है। कुछ दोस्तों ने सोचा कि हमें एक साथ अनिल के गांव में जाना चाहिए, क्योंकि अनिल से मिले में बहुत साल हो गए। वह अपनी खेती की वजह से गांव में चला गया था। उसके बाद उसे मिलना नहीं हुआ था, इसलिए सभी ने ये योजना बनाई कि अगले दिन वह सभी साथ में चलने के लिए तैयार थे। एक दोस्त ने कहा कि यह सफ़र कम से कम 150 किलोमीटर का है। हम ऐसा करते कि रात में सफ़र करते हैं। दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, हमें परेशानी भी हो सकती है। सभी को उसकी बात ठीक लग रही थी, मगर एक को यह पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह रात को कहीं नहीं जाता था। उसे लगता था कि रात का सफ़र अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शायद वह अंधेरे से डरता था। सभी को सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह डर जाता है, इसलिए मना कर रहा है। सभी ने कहा कि अगर तुम्हें जाना है तो रात में ही जाना होगा, नहीं तो जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगली रात को उन्हें अपनी कार से उस गांव में जाना था, जिससे कि वह सुबह पहुंच गए। सभी लोगों को घर से ले लिया गया था। उसके बाद कार से गांव में जाने लगे। यह सफ़र 150 किलोमीटर का था। ये सभी लोग कार को धीरे धीरे चला रहे थे। तभी सामने से अचानक ही बहुत तेज़ी से कार आई। उसे बचाने के लिए उन्होंने कार को दूसरी दिशा में मोड़ दिया था, जिससे कार एक पेड़ से जा टकराई। सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आज बचना बहुत ही मुश्किल है। सभी लोग कार से नीचे उतरे। देखा कि वह कार कहाँ गई थी। वह वहाँ पर नहीं थी। उनमें से एक बोला कि पता नहीं कौन था, इतनी तेज़ी से कार चला रहा था, हमें बहुत डर लगा था। इसकी वजह से हमारी कार पेड़ से टकरा गई थी। पता नहीं कौन पागल है जो बहुत तेज़ी से यहाँ पर कार चला रहा है। ये जंगल का रास्ता ही ठीक है, मगर हम यहाँ से जाते हैं कुछ दूरी तक कुछ भी नहीं होगा। सभी ने उसी रास्ते से जाने का निर्णय लिया, मगर एक ने मना कर दिया, क्योंकि जंगल से जाना ठीक नहीं है। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सभी को ये लगता था कि उसे डर ही लगता रहता है। सभी ने जंगल से जाने का निर्णय कर लिया। कार को जंगल की ओर ले जाया गया। जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मगर रास्ता ठीक लग रहा था। तभी सामने उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ नजर आया। वह पेड़ कैसे गिरा होगा कुछ पता नहीं था, मगर वह रास्ते के बीच में था। सभी को अब उतरना ही पड़ा था, क्योंकि पेड़ को रास्ते ऐसे हटाना जो था। सभी नीचे उतरे और पेड़ के रास्ते से हटाया गया, जिससे आगे जाने के लिए रास्ता मिल सके। सभी कार में बैठ गए, उस रास्ते से जाने लगे। अभी कार को चले ही आधा घंटा हुआ था कि सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। सभी की नज़र उस आदमी पर गई। वहीं पर कार को रोक दिया गया। उसके बाद आदमी उसके पास आया और कहने लगा, आगे जाना ठीक नहीं है, आप यहीं से वापस चले जाइए, क्योंकि आगे रास्ता ठीक नहीं है। उस आदमी को देखकर सभी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह कहने लगा, मैं भी इसी रास्ते से जा रहा था, मेरी कार आगे ख़राब हो गई है और मुझे कोई भी मदद नहीं मिल रही है, इसलिए मैं मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। सभी ने कहा कि आप हमारे साथ बैठ जाएं। वह आदमी उनकी कार में बैठ गया। कार आगे की ओर चलने लगी। सभी बातें करते हुए जा रहे थे। तभी बहुत ज़्यादा अंधेरा अचानक ही हो गया था। ये किस कारण हुआ था समझ नहीं आ रहा था। कार को रोक दिया गया था। सभी नीचे उतरे तो आदमी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। सभी ने अपने चारों ओर देखा, मगर वह नज़र नहीं आ रहा था। अब थोड़ी रोशनी आ रही थी। वह आदमी कहाँ चला गया? उसे तो हमारी मदद चाहिए थी। वह अचानक से गायब हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सभी ने कहा हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वह डरते हुए दोस्त बोला कि एक तो मैंने कहा था कि जंगल से नहीं जाना चाहिए, उसके बाद तुम यहाँ आए। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा करते हैं
अब यहाँ से चलते और कोई भी अब कार को कहीं पर नहीं रोकेगा। उसके बाद सभी लोग कार में बैठ गए, चलने लगे। कुछ दूरी तय की थी कि उन्हें लिफ्ट मांगता हुआ एक आदमी नजर आया। कौन था वो रात को यहाँ पर लिफ्ट मांग रहा है? उन्होंने कार को धीमा किया, उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है? कहने लगा कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे आप आगे तक छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि ठीक है, पीछे बैठ जाओ। मगर कुछ देर भी वह पीछे नहीं पहुंचा था। कुछ दोस्त बाहर निकले तो देखा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुमने किसके लिए कार रोकी थी? वह आदमी यहाँ नहीं है, वह भी कहीं चला गया। ये सब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। सभी ने अब ये विचार कर लिया था कि अब कार कहीं भी नहीं रुकेगी। बहुत तेज़ी से कार चला रहे थे। आखिरकार उस गांव में पहुंच चुके थे जिस घर उन्हें जाना था। मगर ये सफ़र उन्हें याद होगा। उसके बाद रात का सफ़र उन्होंने कभी भी नहीं किया। दोस्तों, कुछ लोगों को भूतिया कहानियाँ मनगढ़ंत लगती हैं। वो कहते हैं कि हमने पुस्तकों का ज्ञान कर लिया तो हम भूत प्रेतों को मानेंगे तो लोग हम पर हंसेंगे। पर दोस्तों, बात यह है कि जिस पर बीतती है वह बात सिर्फ वही जानता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर भी बीती है, जिससे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। आज से लगभग 5 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए उसके गांव आया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वही गांव में होने थे, इसलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा था। जयपुर पर उतरने के बाद मैंने उसके साथ गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा था कि पूरे 24 घंटे में ही हम उस गांव में पहुंच पाएंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर भी उससे भी बातें शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेत के किस्सों का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में जा रहा हूं वहाँ तो डायनों का आना बहुत आम बात है। उसने मुझे एक नहीं ना जाने कितने किस्से सुना दिए, उस गांव और डायन से जुड़े हुए किस्से। अब आप तो जानते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवा कभी इन भूत प्रेत की बातों को मान सकते हैं? अधिकांश लोगों के लिए सब मनोरंजन का जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन शायद वो आखिरी बार था जब मैंने उन काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं उन पर सिर्फ विश्वास बल्कि हर समय उनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया। फिर उस सफ़र की थकान की वजह से आँख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी खराब हो गई, वो भी ऐसी जगह जहाँ से कुछ ही मदद मिलना असंभव था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे, आसपास कोई ठीक ठाक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था 2-3 किलोमीटर दूर पर एक ढाबा है, आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं गाड़ी ठीक कर आ जाऊँगा। मैंने उसकी बात मान ली, पैदल चलने लगा। पैदल चलना बहुत मुश्किल है, इसलिए कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे लगा कि मेरे साथ कोई और भी चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई। बहुत देर तक अपने साथ किसी और के होने का एहसास होने लगा। पहले लगा कि जैसे यह मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत बदल गया। मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझे एकदम दूरी पर दिखाई देने लगी। वह एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को अकेले में कहाँ जा रहा हूँ? मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे गाड़ी खराब हो रही, पैदल चलने के लिए मजबूर हुआ। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे बोला कि वह अक्सर इस रास्ते पर आती जाती। इससे पहले कि मुझसे कुछ और पूछता, उसने मुझसे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कर लेना, आप कैसे पहुंच पाओगे? उसका सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता चला। मैंने पूछा, मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता? तो उसने मुझे बताया ऐसे ही। मैं चुप हो गया। उसे अपना नाम कविता बताया। फिर वह कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी। मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे
बटा तो सामने एक बड़ा घना पेड़ दिखाई दिया। मैं इसकी तस्वीर उतारने लगा तो लड़की ने ऐसा करने से बोला। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला रात के समय तस्वीर नहीं उतारते। मैंने अपना कैमरा अंदर रख दिया। मेरी नज़र पेड़ से थोड़ी दूर पर खड़ी 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई उनका चेहरा नजर आने लगा, बहुत डरावना था। वह मुझे अपने पास बुलाने लगी क्योंकि कविता ने उनका इशारा देख लिया था। मुझे तेज तेज चलने के लिए बोला। मैं चलने क्या भागने लगा। दूर दूर आते ही वो औरत गायब हो गई। मैंने कविता से पूछा कि वो कौन थी। उसने बताया कि वह इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही है। गांव के लोगों को उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको इनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ आई हूँ। मैंने पूछा तुम ही कैसे बचा सकती हो? फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल गए आए। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी सुरक्षित है, अब तुम्हें चलना चाहिए। मैंने कहा आगे तक नहीं आओगे? उसने कहा मेरी मंजिल यही है। आते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। उसकी बात का मतलब समझते मुझे बिल्कुल देर नहीं लगी और मैं समझ गया था एक भली आत्मा थी जो मुझे बुरी शक्तियों से बचाने के लिए मेरे साथ साथ चल रही थी। दोस्तों आज के लिए इतना है। दोस्तों अगर आप मुझे कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज दी कहानी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021। दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।